नमस्कार दोस्तों सीएफपी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें आपकी काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वो पिछले 3 फेसेस में आ चुका है जिसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग्स थी। ऐसे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये सीएसआर का प्रोजेक्ट है तो ऑल ओवर इंडिया में ही रहता है। बट क्या होता है कि आपके स्टेट टीम्स को या आपके डीएम्स को पता ही नहीं होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो निकल जाते हैं, जो केवल सेंट्रल से ही, दिल्ली से ही आइडिया हॉटलिस्ट हो जाती हैं, वहीं से सारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों इसी सिनेरियो में मैं आपके लिए ना अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम है जतिन और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, कैसे कमाई करनी है और क्या मिलने वाला है और इसको किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से या कम समय में कैसे इस प्रोजेक्ट को किया जा सकता है, इसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट का नाम बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो P2E प्रोजेक्ट है जो कि यूनिसेफ के द्वारा संचालित किया जाता है। यूनिसेफ ऑल ओवर इंडिया में करीब 2 से 3 एनजीओ है और सीएससी है, मतलब उसके वेंडर समझ सकते हैं कि वेंडरों को ये वर्क दिया गया है। तो इसी सिनेरियो में एक एनजीओ प्लस सीएससी दो लोगों को ये पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोजेक्ट दिया गया है। P2E एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यूनिसेफ फंड करती है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो एक ऑनलाइन यूनिसेफ ने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है जिसमें 3-4 कोर्सेस हैं। वो कोर्सेस का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से 3 कोर्सेस हैं। वो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पर कोर्सेस की वीडियो आएंगी, वीडियो पीडीएफ और क्वेश्चनार आएंगे। तो उनको आपको वीडियो को देखना है। आपको क्या, हमारा तो जो वेली भाई हैं या किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्लस वीडियो प्ले करवाना है। चाहे आप खुद प्ले करें, चाहे आपका कैंडिडेट स्टूडेंट प्ले करे, या स्कूल पे अभी आप काम कर सकते हैं या कहीं भी काम कर सकते हैं। तो वीडियो प्ले करवाना है और पीडीएफ भी जब देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन रहेंगे तो वो करवाना है और क्वेश्चन पे टिक करवाना है। मतलब करीब करीब ये 1.5 से 2.5 घंटे की वीडियोज हैं जो कि अब सिलेबस वाइज बटे हुए हैं। जैसे 3 सिलेबस वाइज हैं तो कई सारे मॉड्यूल्स हैं, तो उनको आपको वीडियो प्ले करवानी है कैंडिडेट की जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसमें 3 कोर्सेस हैं, तो मात्र आपको एक कोर्सेस में इनरोल्ड कीजिएगा क्योंकि एक का ही पेमेंट मिलेगा। करने के लिए तो तीनों को ही कर सकते हैं बट पेमेंट सिर्फ एक का ही मिलेगा। पेमेंट बता दूंगा क्या मिलने वाला है। तो वीडियो जब सारी प्ले हो जाएंगी तो आपको एक लास्ट में सर्टिफिकेट जनरेट करना है। सर्टिफिकेट में उस कैंडिडेट का सर्टिफिकेशन होगा, मैं यहाँ पे भी दे दूंगा कि सर्टिफिकेट कैसा सर्टिफिकेट है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जब तक सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा तब तक आपका पे आउट नहीं होगा। वेली भाई एकदम कान खोल के सुन लें, रजिस्ट्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप पूरी वीडियो प्ले नहीं करवा देते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करवा देते हैं। जितने सर्टिफिकेट जनरेट होंगे उतना ही पेमेंट आपको मिलेगा, उतने का ही। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि बहुत सारी वेली भाइयों ने ईमेल्स में डॉट डॉट करके लगा दिया तो उनका जो पेमेंट है वो होल्ड हो गया। इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है, मतलब सर्टिफिकेट आपको पूरे जनरेट करना है। ये तो रहा कैंडिडेट्स का काम, आप जनरेट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि सावधानी हमें क्या बरतनी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। पिछली बार बहुत सारी वेली भाइयों ने डाट डाट करके लगा दिया था जिसकी वजह से हमारा जो मेल है वो आ तो जा रहा था, एक मेल से हजारों स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे आपने। तो इसकी वजह से जो पेमेंट्स है वो हम लोगों का होल्ड हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिसेफ भी इन चीज़ों को समझता है, देखता है कि क्या चीज़ें चल रही है, उसके पास डाटा जाएगा तो बाद में सीएससी को रिवर्ट आया, तो इसकी वजह से जो पेमेंट्स है वो होल्ड हुआ। इस बार सीएससी का जो P2E है उसमें बायोमेट्रिक रखा गया है, मोबाइल रखा गया है और ईमेल रखा गया। मतलब 3 तरीके से वेरिफिकेशन होगा। जो भी सीएससी वेली भाई हैं उनके लिए तो आप बायोमेट्रिक लेना मैंडेटरी है। जो एनजीओ से है वो मोबाइल नंबर और ईमेल से दोनों से वेरीफाई कर सकते हैं। बट जो भी वेली भाई हैं उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन इस बार रखा गया है ताकि आपका जो पेमेंट है कहीं से कहीं तक होल्ड ना हो सके, आप जेन्युइन कैंडिडेट आप प्रोवाइड कर सकें। इसकी वजह से आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस रखा गया है। रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर या ईमेल, दो में से आपको एक चीज़ें
करनी पड़ेगी, चाहे ईमेल पे कर ले, चाहे मोबाइल नंबर पे ऑथेंटिकेशन कर ले। मतलब ओटीपी जाएगा, अगर मेल है तो मेल पे ओटीपी जाएगा, अगर अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, जिससे आप अकाउंट्स जो क्रिएट कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपका आईडी व्हाइट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका आईडी कैसे मिलेगा, व्हाइट लिस्टिंग कैसे होगी। तो अब देखने की बात है कि बहुत सारे वीडियो का हमारा क्वेश्चन हुआ कमीशन क्या है। तो कमीशन सीएसपी में 88 रुपीज कमीशन दिया जा रहा है। हालांकि पिछली बार इसका 100 रुपए कमीशन था, बट इस बार घटा दिया गया है। कोई बात नहीं, जब पेमेंट ज्यादा था तो पैसा नहीं आ रहा था, तो इस बार पेमेंट कम है। बट अगर आप थोड़ा सा ईमेल्स का फ्रॉड मत कीजिएगा, बाकी ट्रिक्स तो आप निकाल ही लोगे, तो जेन्युइन वर्क जैसा कि देखा गया है रहेगा। तो आपका जो पेमेंट है वो होल्ड नहीं होगा। पिछले बार का प्रॉब्लम था, इस बार कंफर्म है कि तो दोस्तों जो आपका पेमेंट है वो होल्ड नहीं होगा, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन सीएसपी ने इसीलिए ही लेके आए हैं। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब भी हम कैंडिडेट का वीडियो प्ले करेंगे, अभी आप देखेंगे जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन पे कर देंगे तो आपका एक काउंट सीएसपी के पैनल पे ऐड हो जाएगा, बट जो सर्टिफिकेशन का काउंट है वो ऑन द स्पॉट नहीं ऐड होगा। मतलब आपने कैंडिडेट का जो वीडियो है और एग्जाम है, सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया, तो आपका जो काउंट है वो सीएसपी के पैनल पे नहीं दिखाएगा तुरंत के तुरंत, क्योंकि यूनिसेफ का जो प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट सीएसपी के पैनल पे नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट का काम हो रहा है वो यूनिसेफ के पैनल पे हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो यूनिसेफ की वेबसाइट पे सारी चीजें हो रही है। तो जब हम अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल जो डालेंगे यूनिसेफ की वेबसाइट पे और सीएसपी के वेबसाइट पे, दोनों का डाटा सेम होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, अगर आप मोबाइल ईमेल सबसे बेसिकली है कि ईमेल आपको सेम डालनी है। मतलब ईमेल अगर आपने मिसमैच कर दी, जैसे सीएसपी के पैनल पे या P2E के पैनल पे मिसमैच कर दी, तो उसका जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगा, काउंट नहीं चढ़ पाएगी। क्योंकि यूनिसेफ के वेबसाइट पे हम वर्क करेंगे, यूनिसेफ 2 या 3 दिन के बाद जो सीएसपी को वो डाटा भेजेगा कि आपके इतने वीएलईओ ने काम कर दिया है। तो थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है। सीएसपी के पास 3-4 दिन के बाद जब डाटा आएगा तब सीएसपी उसको अपनी वेबसाइट पे चढ़ाएगा। मतलब सीएसपी के जो सीएसपी अकेडमी वाला जो पैनल है उस पे चढ़ाएगा, तब जाकर के वहां पे सर्टिफिकेशन का काउंट दिखेगा। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप जो चीजें सीएसपी की वेबसाइट में भर रहे हैं वही चीजें आपको P2E के पैनल पे ही भरना है। बट अब ये सोचेंगे कि सीएसपी का पैनल और P2E का पैनल अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही तरीके से है। जैसे ही आप सीएसपी के पैनल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत ही वो P2E के पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें तुरंत की जो भी रजिस्ट्रेशन बेसिक सी चीजें इसमें भरेंगे, इसमें सीएसपी के पैनल पे ज्यादा कुछ भरना नहीं है, केवल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। बाकी सारा काम जैसे कि डीओबी सेंटर चूज करना और नाम वगैरह पूरा भरना, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज भरना P2E के प्रोजेक्ट पे, मतलब P2E का जो पैनल है यूनिसेफ का, उस पे सारी चीजें भरना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ईमेल डॉट वाली यूज नहीं करनी है, वरना आपका जो पेमेंट पे होल्ड हो जाएगा। और मोबाइल नंबर भी सेम सभी में यूज नहीं करना है। बाकी ट्रिक्स अगर आपको जाननी है तो कमेंट्स करें, मैं चीजों जरूर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता ही है। तो अगर पैसा कंफर्म आपको चाहिए तो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में भी मत पड़िएगा। कुछ चीजें आपकी छूट जाती हैं P2E के प्रोजेक्ट में, और ये जो प्रोजेक्ट है एनजीओ को भी मिला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनजीओ के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं तो कमेंट्स करेंगे, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि P2E का जो, बट उस पर पेमेंट थोड़ी कम है कि प्रोजेक्ट एनजीओ को भी जो मिला है उस पर भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और आपको अच्छी वीडियो दे सकूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।